दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस वेट सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। वेटनरी के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। प्यारे दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे सर्जरी का आज छोटा सा टॉपिक पुनः स्टार्ट करते हैं। वो छोटा सा टॉपिक लेते हैं स्टरलाइजेशन या निसंक्रमण। निसंक्रमण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी विधियां होती हैं और किस प्रकार से, किस विधि से कौन से उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं। आज अपन पुनः इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, निसंक्रमण क्या होता है। यानी निसंक्रमण वह विधि होती है जिसमें जो उपकरण होते हैं, सर्जिकल उपकरण होते हैं, उन सर्जिकल उपकरणों पर जो जीवाणु होते हैं और उनके स्पोर होते हैं, उनको नष्ट करना यानी जीवाणु रहित अवस्था बनाना क्या कहलाता है, निसंक्रमण कहलाता है। यानी जो भी उपकरण होते हैं, उपकरणों को जीवाणु है उनके स्पोर से मुक्त करना। यानी जो भी उपकरण होते हैं, कौन से सर्जिकल, सर्जिकल उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को क्या करना, जीवाणु होते हैं, उन जीवाणु व उनके जो स्पोर होते हैं, उन स्पोरों से क्या करना, मुक्त करना, क्या कहलाता है, निसंक्रमण कहलाता है। जब भी अपन सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी के दौरान अगर अपन इनको निसंक्रमित नहीं करेंगे तो जो शल्य क्रिया करते हैं, उस शल्य क्रिया सही नहीं होगी और किसी न किसी प्रकार से घाव उत्पन्न हो जाते हैं और वो भी कंटामिनेटेड घाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए, निसंक्रमण क्या होता है। निसंक्रमण की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, एसेप्सिस। एक आता है एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब क्या होता है, यानी एक का मतलब एब्सेंस ऑफ सेप्सिस, एक का मतलब एब्सेंस यानी अनुपस्थिति किसकी, सेप्सिस यानी संक्रमण की। संक्रमण की अनुपस्थिति या संक्रमण रहित अवस्था क्या कहलाती है, एसेप्सिस। एक आती है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब क्या होता है, संक्रमण युक्त, यानी संक्रमण रहित अवस्था। संक्रमण युक्त अवस्था क्या कहलाती है, सेप्सिस, और संक्रमण रहित अवस्था क्या कहलाती है, एसेप्सिस। एसेप्सिस को आपूर्ति बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं। यानी जब भी अपन उपकरणों को निसंक्रमित करेंगे तो किस अवस्था रहेगी, कौन सी अवस्था रहेगी, एसेप्सिस की अवस्था रहेगी। आगे देखिए, निसंक्रमण की विधियां। यानी निसंक्रमण की विधियां कौन कौन सी हैं, किन विधियों के द्वारा अपन सर्जिकल उपकरणों को निसंक्रमित करते हैं। देखिए, पहली विधि, 4 विधियां हैं। एक तो आती है ताप द्वारा, हीट द्वारा। हीट द्वारा में 2 प्रकार की आती हैं, एक तो मॉइस्ट हीट, दूसरी कौन सी आती है, एक तो वाष्प द्वारा। दूसरी डायरेक्ट फ्लेम, भाप द्वारा। एक तो आता है वाष्प के द्वारा और दूसरा आता है भाप द्वारा। इन्हें भी पुनः दो विधियों में विभक्त किया गया है। यानी वाष्प के द्वारा एक तो अपन
सीधे डायरेक्ट गर्म पानी में उबाल कर। और दूसरा आता है ऑटोक्लेव। वाष्प द्वारा में दो विधियां होती हैं, एक तो गर्म पानी में उबालना और दूसरा आता है ऑटोक्लेव। इसे भी पुनः दो विधियों में विभाजित किया गया है, भाप द्वारा में भी। यानी एक तो क्या होती है सीधे ताप के द्वारा, डायरेक्ट हीट। डायरेक्ट हीट द्वारा। दूसरा आता है हॉट एयर ओवन। यानी एक तो डायरेक्ट हीट द्वारा और दूसरा आता है हॉट एयर ओवन द्वारा। वाष्प द्वारा में क्या आता है, एक तो गर्म पानी में उबालना और दूसरा आता है ऑटोक्लेव द्वारा। भाप द्वारा में भी दो विधियां हैं, डायरेक्ट हीट द्वारा और हॉट एयर ओवन द्वारा। ये किसकी है, हीट यानी उष्मा की। दूसरी आती है विकिरणों द्वारा। दूसरा कौन सा, विकिरणों द्वारा। और तीसरी विधि आती है रसायनों के द्वारा। रसायनों के द्वारा। विकिरणों के द्वारा कौन कौन सी विकिरणें काम में ली जाती हैं, यानी एक तो होती है एक्सरे, यूवी रेज और गामा रेज। ये विकिरणें काम में ली जाती हैं उपकरणों को निसंक्रमित करने के लिए। रसायनों के द्वारा यानी इसको किस नाम से जानते हैं, एक अन्य नाम से ठंडा निसंक्रमण। कोल्ड स्टरलाइजेशन। कोल्ड स्टरलाइजेशन यानी ठंडा निसंक्रमण। कई बार पूछा जाता है ठंडा निसंक्रमण किसे कहते हैं, यानी रसायनों के द्वारा जो भी निसंक्रमण होता है उसे क्या कहते हैं, ठंडा निसंक्रमण। यानी हीट द्वारा में भी क्या हो रहा है, ताप पारित हो रहा है। विकिरणों द्वारा में भी क्या होता है, ताप पारित होता है। जबकि रसायनों में क्या होता है, किसी प्रकार का ताप पारित नहीं होता है। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, ठंडा निसंक्रमण के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इन विधियों में किस प्रकार से कैसे करते हैं। मोइस्ट ईस्ट में देखिए, पहले देखिए हीट द्वारा। पहले देखते हैं अपन डायरेक्ट हीट। जो आधुनिक काल था यानी आदिवासी काल था, उस काल में क्या करते थे, जो भी उपकरण थे उन उपकरणों को क्या करते थे, डायरेक्ट हीट के ज्वाला के संपर्क में लाते थे और उनकी जो भी बीजाणु होते थे या बैक्टीरिया होते थे उनको मुक्त करने का कार्य किया जाता था। परंतु जब आजकल इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हीट विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके नुकसान क्या थे, यानी जो भी सर्जिकल उपकरण थे उन सर्जिकल उपकरणों के क्या हो जाती, धार नष्ट हो जाती थी। इसको आजकल प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला आता है हॉट एयर ओवन विधि। हॉट एयर ओवन विधि किस पर आधारित है, भाप पर आधारित है, यानी उष्मा पर आधारित है। यानी इसमें क्या करते हैं, यानी कोई भी उपकरण होता है उसमें उष्मा प्रवाहित करते हैं और उचित तापमान तक प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं वो निसंक्रमित हो जाते हैं। जो किन उपकरणों को निसंक्रमित करते हैं, जो ताप पाकर या उष्मा पाकर नष्ट हो जाते हैं, उन उपकरणों को क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन के द्वारा निसंक्रमित करते हैं। यानी हॉट एयर ओवन का तापमान कितना रहता है, जैसे 180 डिग्री रखते हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं, तो कितने टाइम के लिए, समय तक क्या करें, निसंक्रमित करें, 10 मिनट के लिए। अगर 170 डिग्री पर सेंटीग्रेड तापमान पर रखें उपकरणों को तो कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें
160 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें तो कितने मिनट के लिए? 60 मिनट के लिए। और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें तो कितने समय के लिए? 2 घंटे के लिए। और 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखें तो कितने समय के लिए? 8 घंटे के लिए उपकरणों को रखा जाता है। यानी ये तापमान पूछा जाता है। और तो क्या इसमें क्या पूछा जाता है? तापमान। यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपकरणों को कितने समय तक रखा जाता है? हॉट एयर ओवन में, यानी 10 मिनट के लिए रखा जाता है। किस पर कार्य करता है? भाप पर कार्य करता है। यानी जब अपन इसमें ताप प्रवाहित करेंगे तो कितने समय तक क्या रहता है? भाप प्रवाहित रहती है। आगे देखिए इसके द्वारा कौन से उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं। जैसे पेट्री डिश। उपकरण कौन कौन से? जैसे पेट्री डिश हो गई, कांच के सलाब हो गए, कांच की स्लाइड हो गई, पेट्री डिश हो गए और अन्य उपकरण जो भी कांच के उपकरण होते हैं उन उपकरणों की से हॉट एयर ओवन विधि के द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। आगे आते हैं मोइस्ट शीट के द्वारा। इसके द्वारा यानी गर्म पानी में किन प्रकार के उपकरणों को, यानी जब भी इस प्रकार के उपकरणों को क्या करते हैं? निसंक्रमित करते हैं। तो तापमान कितना रहेगा गर्म पानी का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए उबाला जाता है। यानी जो भी उपकरण होंगे उन उपकरणों को कितने समय के लिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए रखा जाता है। तापमान कितना रहता है गर्म पानी का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समय कितना रहता है? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए क्या करते हैं? उपकरणों को पानी में डुबोकर रखते हैं। यानी जो भी उपकरण अपन निसंक्रमित करेंगे गर्म पानी के द्वारा उन उपकरणों को क्या करेंगे? गर्म पानी में डुबोकर रखेंगे ताकि जो भी उपकरण है वो सही तरीके से निसंक्रमित हो, जीवाणुओं की और विषाणुओं की जो स्पोर की अवस्था है वो मुक्त हो सके। इसमें कौन कौन से उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं? जैसे एआई के जो उपकरण होते हैं, एआई उपकरणों की किस विधि द्वारा किया जाता है? गर्म पानी में उबाल कर किया जाता है। आगे आता है ऑटोक्लेव। इसमें कौन से उपकरणों का निसंक्रमण नहीं किया जाता है? जो भी धारदार उपकरण होते हैं उन धारदार उपकरणों का क्या नहीं किया जाता है? निसंक्रमित नहीं किए जाते हैं। ऑटोक्लेव में देखिए ऑटोक्लेव किस पर आधारित होता है? यानी एक तो होता है वाष्प, दाब और भाप। यानी वाष्प और भाप को क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं दाब पर, नियंत्रित दाब पर प्रवाहित करते हैं। वाष्प होती है और भाप होती है, इन दोनों का क्या करते हैं? नियंत्रित ताप पर प्रवाहित करते हैं। ताप और वाष्प को क्या करते हैं? नियंत्रित टेम्परेचर पर प्रवाहित करते हैं। देखिए ऑटोक्लेव में तापमान कितना रहता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। दाब कितना रहता है? 15 मिनट, 15 पूर्ण दाब रहता है। और समय कितना रहता है? 15 मिनट। यानी 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 पौंड दाब के लिए और 15 मिनट के लिए उपकरणों को रखा जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं? ऑटोक्लेव में एक सर्जिकल उपकरणों का यानी सर्जिकल बैग होता है, उस बैग में क्या करते हैं? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं। रखने के बाद में जो भी उसकी जो खिड़की होती है उसको खोल देते हैं, खोल कर क्या कर देते हैं? ऑटोक्लेव में रख देते हैं। रखने पर क्या करते हैं? उसमें दाब और ताप प्रवाहित करते हैं, निश्चित ताप और दाब पर भाप प्रवाहित करते हैं। करने पर क्या हो जाता है? जो भी उपकरण होते हैं उन उपकरणों से गुजर जाती है और जो भी विषाणु और जो बैक्टीरिया होते हैं और उनके जो स्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और निसंक्रमित युक्त अवस्था बन जाती है। इससे क्या, कौन से उपकरण यानी सर्जिकल के जो भी उपकरण होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ब्लेड हो गई, कैंची हो गई, सुई हो गई, धागे हो गए और अन्य उपकरण हो गए, वो कैन से किससे? ऑटोक्लेव से कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जिकल, उनको निसंक्रमित किया जा सकता है।
यानी जो भी सर्जिकल उपकरण होते हैं, सर्जिकल उपकरणों को निसंक्रमित कर सकते हैं। किसके द्वारा? ऑटोक्लेव के द्वारा सर्जिकल उपकरणों को कंप्लीट निसंक्रमित किया जा सकता है। आगे देखिए विकिरणों के द्वारा। विकिरणों में क्या काम में लेते हैं? विकिरण काम में लेते हैं विकिरणों के द्वारा एक्सरे विकिरण, यूवी रेज और गामा रेज। इन विकिरणों के द्वारा क्या करते हैं? निसंक्रमित करते हैं उपकरणों को। इस विधि के द्वारा कौन कौन से उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं? जैसे आईवी सेट हो गए, कैथेटर हो गए, कैनुला हो गए, यानी विकिरणों के द्वारा कौन कौन से उपकरण निसंक्रमित किए जाते हैं? एक तो हो गए आईवी सेट, जो इंट्रावेनस पे जो सेट आते हैं, जब आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, उनके जो भी उपकरण आते हैं, उन उपकरणों को क्या किया जाता है? विकिरणों के द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। कैथेटर होते हैं, कैथेटर, कैनुला वगैरह, इनको किससे? विकिरणों के द्वारा आसानी से निसंक्रमित किया जा सकता है। एक आती है एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी ट्रेकिया में जो ट्यूब डालते हैं उसको भी निसंक्रमित किया जाता है। और डिस्पोजल सिरिंज, जो सिरिंज होते हैं डिस्पो सिरिंज, उनको भी विकिरणों के द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। आगे आता है रसायनों के द्वारा। जब भी रसायनों के द्वारा निसंक्रमित करते हैं, उस निसंक्रमण को क्या कहते हैं? ठंडा निसंक्रमण कहते हैं। यानी इसमें किसी प्रकार की उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। जो भी निसंक्रमण की विधियां थी, उन सभी निसंक्रमण की विधियों में क्या थी? उष्मा प्रवाहित हो रही थी। यानी जो भी उपकरण थे उष्मा पाकर ही क्या कर रहे थे? जीवाणु और उनके स्पोर थे उनको नष्ट कर रहे थे। परंतु जो रसायनों के द्वारा जो निसंक्रमण होता है, उसमें किसी प्रकार की उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें क्या होता है? यानी रसायनों के द्वारा ही क्या किया जाता है? निसंक्रमित किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ठंडा निसंक्रमण। इसमें रसायन कौन कौन से काम में लेते हैं? जैसे साइडेक्स, एल्कोहल, फॉर्मएल्डिहाइड, स्टीरोसोल, सिट्रेमाइड, यानी इन उपकरणों को, यानी इन रसायनों के द्वारा क्या किया जाता है? जो भी शल्य उपकरण होते हैं, उन शल्य उपकरणों को निसंक्रमित किया जाता है। इसके द्वारा कौन कौन से उपकरणों को निसंक्रमित किया जाता है? जैसे जो स्केपल ब्लेड होते हैं, जो भी धारदार उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को क्या किया जा सकता है? रसायनों के द्वारा आसानी से निसंक्रमित किया जा सकता है। अन्य के द्वारा, यानी जब उष्मा देंगे तो धारदार उपकरणों की क्या हो जाती है? धार नष्ट हो जाती है। जबकि रसायनों के द्वारा निसंक्रमित करने पर इनकी जो भी धार होती है वो नष्ट नहीं होती है। तो उपकरणों रसायनों में कौन कौन से रसायन काम में लेते हैं? जैसे साइडेक्स हो गया, एल्कोहल हो गई, फॉर्मएल्डिहाइड हो गया, स्टीरोसोल हो गया और सिट्रेमाइड हो गया। इन रसायनों के द्वारा क्या किया जाता है? यानी जो भी सर्जिकल उपकरण होते हैं, जैसे जो धारदार उपकरण होते हैं, मुख्य कौन से काम में लिए जाते हैं? धारदार उपकरणों को निसंक्रमित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। यानी रसायनों के द्वारा जो निसंक्रमण किया जाता है वो कौन सा निसंक्रमण होता है? ठंडा निसंक्रमण। कई बार पूछा जाता है कि ठंडा निसंक्रमण के नाम से किस निसंक्रमण की विधि को जाना जाता है? यानी रसायनों के द्वारा जो निसंक्रमण होता है वो किस नाम से? ठंडा यानी कोल्ड स्टरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा जाता है यानी जो कैथेटर वगैरह होते हैं, आईवी सेट होते हैं, उनका निसंक्रमण किस विधि के द्वारा करते हैं? यानी विकिरणों के द्वारा आईवी सेट के निसंक्रमण किया जाता है। जबकि सर्जिकल उपकरणों का किस विधि के द्वारा? यानी ऑटोक्लेव के द्वारा। अगर ऑटोक्लेव नहीं मिलती है तो किस विधि के द्वारा?
रसायनों के द्वारा भी निसंक्रमण किया जाता है। जबकि आधुनिक यानी प्राचीन काल में यानी आदिवासी काल में किसके द्वारा उपकरणों को निसंक्रमित किया जाता था? डायरेक्ट हीट के द्वारा यानी उष्मा के द्वारा, यानी अग्नि के संपर्क में लाने से क्या करते हैं, उपकरणों को निसंक्रमित किया जाता था, जो पहले के जमाने में। आजकल उस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। आजकल सर्वाधिक किसका, यानी जो ऑटोक्लेव होता है उस विधि में सबसे अच्छे तरीके से क्या हो जाते हैं, उपकरण निसंक्रमित हो जाते हैं। और उसके बाद में कौन सी, रसायनों के द्वारा भी निसंक्रमित किया जाता है। ये अपन का छोटा सा टॉपिक था। प्यारे दोस्तों, ये कंप्लीट होता है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे जो भी सूचर मटेरियल होते हैं उनके बारे में। सभी को मेरी तरफ से राम राम।